श्री हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा देश भर में सैकड़ों स्थानों पर हो रही है और लाखों करोड़ों लोग उसमें सहभागी होते हैं। कभी किसी को परमिशन लेने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कभी आज तक, लेकिन इसके बावजूद भी समाज ने समय पर दिल्ली पुलिस को भी सूचित कर दिया था। 1 माह पूर्व ये सारी सूचनाएं रिटर्न में दे दी गई थी, तो उसके बावजूद भी ऐन वक्त पर यानी शोभा यात्रा के चंद घंटे पूर्व अगर दिल्ली पुलिस अब अचानक सक्रिय होती है और कहती है कि यात्रा नहीं हो सकती। देश की राजधानी के अंदर अगर हनुमान जी की शोभा यात्रा नहीं निकलेगी तो कहाँ निकलेगी भाई? मैं पूछना चाहता हूँ, आखिरकार इस तरह की जो मानसिकता दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारियों के अंदर कैसे घर कर गई कि इस्लामिक जिहादी तत्व चूंकि वहाँ पर रहते हैं, रास्ते में कोई मदरसा या कोई मस्जिद पड़ती होगी या मुस्लिम कोई बाहुल्य क्षेत्र पड़ता है या कोई मिक्स पॉपुलेशन पड़ती है, इसका आप एक्सक्यूज लेकर के हिंदुओं की धार्मिक यात्राओं को प्रतिबंधित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या दिल्ली पुलिस इतनी अक्षम है? मैं तो नहीं मानता। दिल्ली पुलिस की जाबाजी और दिल्ली पुलिस की बहादुरी पूरे विश्व के अंदर विख्यात है, लेकिन दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारी पिछले कुछ वर्षों से देखने में आ रहा है कि वो ऐसा लग रहा है जैसे कि इस्लामिक जिहादी तत्वों के सामने सरेंडर टाइप कर चुके हैं। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आखिरकार आपको रोकना है तो उनको रोकिए ना जो उत्पाती हैं, जो पत्थरबाज हैं, जो कट्टरपंथी हैं। अरे हनुमान जी की शोभा यात्रा को रोक करके क्या कर लोगे भाई? शायद इसी मानसिकता के कारण दिल्ली के अंदर भी हिंदुओं पर हमले और जिहादियों के द्वारा उत्पीड़न लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। पिछले लगभग कुछ दशकों में दर्जनों हिंदुओं की हत्याएं हो चुकी, लेकिन आज तक किसी को कोई फांसी हो पाई क्या? लेकिन अब जो है हिंदू समाज को आप 11th आवर पर मना करते हो, 1 महीने पहले दी गई सूचना पर, जहां उनकी सारी तैयारियां हो गई। क्या उचित है? मैं निवेदन करता हूं दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और एलजी से भी कि आखिरकार इस मामले में गंभीर जांच की जाए कि कौन अधिकारी है जिन्होंने अपने अंदर उसको सारी सूचना को इकट्ठा करके रखा और दबा के रखा, और अचानक जो है जिस दिन कार्यक्रम होना था उस दिन कुछ घंटे पहले ही वो जागे और कह दिया कि नहीं होगी यात्रा। क्या हिंदू समाज चूँकि लॉ अबाइडिंग है, कानून और व्यवस्था में विश्वास करता है, देश की संपत्तियों को नुकसान करना हमारी प्रवृत्ति, प्रकृति और संस्कृति है ही नहीं, तो क्या इसका कोई नाजायज फायदा उठाया जा रहा है क्या? ये लगातार हिंदुओं पर हमले के समान है। इसको पुनर्विचार करना पड़ेगा। एक आध बार हो सकता है, लेकिन हमेशा चूंकि ये वो मुसलमान क्षेत्र है, मिक्स पॉपुलेशन वाला एरिया है, इसलिए हिंदू वहाँ नहीं जा सकते। कि आप जब मुहर्रम की यात्रा निकालेंगे या कोई अन्य जो मतावलंबी जिनके डर के कारण आप ऐसा नहीं निकालने दे रहे हमें, उनकी जब यात्रा निकलेगी या वो जब निकलेंगे घरों से, तो क्या हिंदू समाज को इस बारे में सोचना नहीं चाहिए क्या? आप क्या उसके लिए प्रेरित कर रहे हैं क्या? मुझे लगता है ठीक नहीं है ये बात। ये गलत परिपाटी सेट कर रहे हैं। ऐसे निर्णय से या दिल्ली पुलिस शासन के ऐसे निर्णय से और ऐसे जो अत्यवादी लोग हैं, आक्रमणकारी लोग हैं, जो कानून व्यवस्था में व्यवधान डालने के लोग हैं। अभी पिछली बार जब हमारी यात्रा पर हमला किया था, उन हमलावरों को पकड़िए ना जी, उस मानसिकता को प्लग इन करिए ना, उन मस्जिदों को और उन स्थानों को चिन्हित करिए ना जहाँ से पत्थरबाजी हुई थी। उन लोगों को उठा के अंदर डालिए ना जिन्होंने उत्पात मचाया था, न कि शांतिपूर्ण हिंदू समाज शांतिपूर्ण रूप से अपनी यात्रा निकालने वाला, अपने आराध्य देव की जयंती मनाने वाला, जन्मोत्सव मनाने वाला और शांतिपूर्ण ढंग से देश में उस राम और भगवान हनुमान जी की संस्कृति को जनमन तक मचाने वाला, उनके जो व्यवहार थे, उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनको जन जन तक उतारने वाले समाज को आप रोकने की कोशिश कर रहे हो तो ठीक नहीं है। ये एक तरह से उनको प्रोत्साहन देने वाला है जो कि देश और खासकर देश की राजधानी की कानून व्यवस्था को धता बता रहे हैं। हिंदू समाज का दमन, मैं तो इसको मानता हूँ, ये ठीक नहीं है। आपको पुनर्विचार करना चाहिए इन सब चीज़ों पर, और आगे से इस तरह के निर्णय लेने से पूर्व कुछ कार्य योजना बताएं, या तो हिंदू समाज को बोलें कि भाई नहीं यात्रा निकलनी तो नहीं निकलेगी, फिर हम अपने घर में रहेंगे, लेकिन फिर किसी भी यात्रा को नहीं निकलने देंगे। याद रखना, ये भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा।